नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस के बारे में। अगर मैं इस प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो ट्वेल्थ लॉर्ड है वो अपने से थर्ड पोजीशन में जा रहा है, और सेकंड हाउस से अगर हम ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे तो वो वहाँ से 11th है। तो इस वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है 3-11 एक्सेस बन रहा है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं पराशरी प्रिंसिपल्स में कि कभी भी कोई प्लेसमेंट जो है जब 3-11 होती है तो उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है और अच्छा माना जाता है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूं इस कॉम्बिनेशन में, हम ये देखते हैं कि बृहत्पराशर होरा शास्त्र इस कॉम्बिनेशन के बारे में क्या लिखती हैं। तो देखिए, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर द्वादशेष्ठ द्वितीय स्थान में हो तो ऐसे जो लोग हैं वो सुकार्य में खर्च करने वाले, धर्मात्मा, प्रिय वक्ता, गुणी और सुखी होते हैं। तो बेसिकली बृहत्पराशर होरा शास्त्र ने इस कॉम्बिनेशन को अच्छा बताया हुआ है। और क्या कहा है, जनरली ऐसे जो लोग हैं वो जो पैसा है वो अच्छे कामों में खर्च करते हैं। सो व्हेन बृहत्पराशरा सेज कि पैसा अच्छे कामों में खर्च करते हैं तो दैट मीन्स इनके पास पैसा होता है। तो पहली चीज़ तो हमारे को इस कॉम्बिनेशन से ये समझ में आती है कि जैसे बहुत राइटर्स लिखते हैं कि ट्वेल्थ लॉर्ड जो कि हाउस ऑफ लॉस का लॉर्ड है, अगर सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग जो हैं वो धनहीन होंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा। तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा एग्री नहीं करता, बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में विदाउट एनी मैलेफिक इन्फ्लुएंसेस कहीं भी ऐसा नहीं शो करती कि ऐसे लोग जो हैं उनके पास पैसे की कमी होगी। इनफैक्ट जो हम लोगों ने इन प्रैक्टिस देखा है, ऐसे लोगों के पास इनहेरिटेड वेल्थ ज़रूर होती है, बट यस, जो इनहेरिटेंस इनको मिलता है फैमिली से उसको ये लोग रिटेन नहीं कर पाते हैं। जो इन प्रैक्टिस देखा है कि जो इनको फैमिली इनहेरिटेंस मिलता है वो खर्च हो जाता है, या आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास कोई पुरानी फैमिली की प्रॉपर्टी होती है जिसकी डिवीजन होती है, उसको बेचते हैं, उसके बाद दे बाय देयर ओन हाउसेज और अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, चाहे उससे पैसे से वो बिजनेस बनाएं, जो भी करें, बट एंड दे आर एबल टू लिव अ गुड लाइफ। तो इस तरह की चीज़ें मैंने इस कॉम्बिनेशन में देखी हैं कि अगर ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड होगा तो इनकी जो इनहेरिटेंस होती है उसका हिस्सा इनको मिल जाता है। तो बहुत बार ऐसा केसेस होते हैं, ऐसे चार्ट्स भी आते हैं हमारे पास जहाँ पे लोगों का फैमिली इनहेरिटेंस फंसा हुआ होता है, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्प्यूट, फैसला नहीं हो पा रहा होता है। तो वहाँ पे अगर आपको ट्वेल्थ लॉर्ड सेकंड में मिल जाएगा तो अगर उससे रिलेटेड दशा आती है तो देर आर चांसेस उस समय कि इनका जो डिस्प्यूट चल रहा है फैमिली में रिलेटेड टू इनहेरिटेंस वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ ट्वेल्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस में देखने को मिली है। अनदर थिंग, ये कहते हैं अच्छे कामों में खर्चा करते हैं। तो बिकॉज ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ सेकंड में आ रहा है तो ऐसे लोग जो हैं वो खर्चे में खुले होते हैं, मतलब दे आर नॉट माइजर्स, दे लाइक टू स्पेंड मनी। और अगर यहाँ पे ये प्लेसमेंट अच्छी हो, यहाँ पे मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस ना हो सेकंड हाउस में ट्वेल्थ लॉर्ड पे, तो जनरली ऐसे जो लोग हैं इनका पैसा अच्छे कार्यों में खर्च होता है। इनफैक्ट अगर इनका ज़्यादा पैसा आएगा तो दे विल लाइक टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़। जनरली जो मैं देखा है इन प्रैक्टिस, ये लैंड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उससे इनको गेन्स भी मिलते हैं, बिकॉज जो सेकंड हाउस है वो फोर्थ हाउस से 11th है, तो इट इज़ द हाउस ऑफ गेन्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस वजह से जब भी ट्वेल्थ लॉर्ड आपका सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा तो देर आर चांसेस दैट यू गेट गेन्स आउट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो अगर आपके चार्ट में इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए और आपको उससे लाभ ज़रूर मिलेंगे। 12वां घर जो है ये बाहर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लाभ जो है वो आपको बाहर से आएगा, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो धन स्थान है और 12वां घर जो है बाहर है। सो यहाँ पे जो आपका धन है वो बाहर के साथ जुड़ रहा है। तो इस वजह से
ऐसे लोग जिनके भी चार्ट में सेकंड हाउस में 12th लॉर्ड आपको मिल रहा है, अगर इनकी कुंडली में विदेश जाने के कॉम्बिनेशंस नहीं है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके चार्ट में 12वें का लॉर्ड सेकंड में होगा लेकिन आपकी कुंडली में विदेश सेटलमेंट के कॉम्बिनेशंस नहीं होंगे। ऐसे केसेस में जो मैंने देखा है वो ये कि ऐसे लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस तरह के बिजनेस में रहते हैं और देयर आर चांसेस कि इनको उस फील्ड से गेन्स मिल जाएं। तो दिस इज़ अनदर थिंग विच इज़ सीन। अब एक सिनेरियो आता है जब 12th लॉर्ड सेकंड में आके एफ्लिक्ट हो जाए। तो देखिए, अगर 12th लॉर्ड सेकंड में एफ्लिक्ट हो जाए तो दैट इज़ नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऐसे केसेस में ऐसे जो लोग हैं वो वेल्थ को रिटेन नहीं कर पाते, उनका खर्चा ज़्यादा रहता है, इनफैक्ट जो इनहेरिटेंस उनको मिलेगा उसका लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं। तो ये हमारे को बहुत ध्यान से स्टडी करना है कि अगर 12th लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड होगा तो वहाँ पे वो एफ्लिक्टेड ना हो। एक और चीज़ देखी गई है, अगर 12th सेकंड में हो तो बिकॉज सेकंड हाउस जो है वो हमारी राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और 12th से हम लेफ्ट आई देखते हैं। तो यहाँ पे अगर सेकंड हाउस में 12th लॉर्ड प्लेस्ड होता है और उस पर थोड़ी सी भी एफ्लिक्शन हो तो ऐसे लोगों को आई रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। जनरली जो देखा है आज के टाइम पे इन प्रैक्टिस वो ये कि हल्की सी एफ्लिक्शन होती है तो आई साइड वीक होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको भी देखने को मिलेगी जब 12th लॉर्ड सेकंड में प्लेस्ड होगा। दूसरी चीज़, ऐसे लोग जिनका भी 12th सेकंड में प्लेस्ड हो एंड इफ़ इट इज़ अ मेलेफिक प्लैनेट, यानी नेचुरल मेलेफिक की मैं बात कर रहा हूँ, सैटर्न हो जाए या मंगल हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर ऐसे जो लोग हैं इनकी जो भाषा है वो इतनी शुद्ध नहीं होती है, दे लाइक टू यूज़ बैड वर्ड्स, या इनकी लैंग्वेज जो स्पीच है वो काफ़ी हार्श होती है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट ऑफ मेलेफिक्स इन दिस सेकेंड हाउस। एंड 12th हाउस जो है वो ऑटोमेटिकली इट रिप्रेजेंट्स बैड लैंग्वेज, ऐसा भी कई जगह बोला गया 12वें घर के बारे में। तो इस वजह से 12th लॉर्ड अगर सेकंड में प्लेस्ड होगा और अगर एफ्लिक्टेड होगा या वो खुद अपने आप में एक मेलेफिक प्लैनेट होगा तो ऐसी चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। एक और चीज़ बताई गई है वो ये कि जो सेकंड हाउस है वो जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे फूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा कई जगह लिखा गया कि अगर 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो सेकंड में प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोगों की जो फूड हैबिट्स हैं वो थोड़ी इरेटिक होती हैं, ये कम खाना पसंद करते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में जनरली खाते हैं। सो इसके बारे में तो मैं इतना वेरीफाई नहीं कर सकता बिकॉज आई हैवंट वर्कड ऑन दैट, बट जो चीज़ मैंने देखी है इन प्रैक्टिस वो ये कि जो 12th हाउस है वो एडिक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है। आई हैव सीन पीपल गेटिंग एडिक्टेड टू थिंग्स if 12th lord is placed in the second house and if it is afflicted। तो हमारे को हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 12वें का जो स्वामी है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड है और वहाँ पे एफ्लिक्शन आ रही है तो देयर आर चांसेस ऐसे लोगों को किसी प्रकार की कोई आदत लग जाए, बुरी आदत लग जाए, यानी दे मे बी इनटू ड्रिंक्स और स्मोकिंग, इस तरह की कोई बैड हैबिट हो, ऐसी आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जब 12th का संबंध सेकंड हाउस में होगा। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं। जनरली जो देखा गया है कि पीपल हु हैव 12th लॉर्ड इन सेकंड हाउस उनकी जनरली स्मॉल फैमिलीज होती हैं बिकॉज 12th हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड है और दूसरा स्थान कुटुंब है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बताया था इस वीडियो के कि इनहेरिटेंस जो है वो बट जाती है और इनको इनका शेयर मिल जाता है। तो नेचुरली इफ़ यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली तो ब्रेक डाउन हो जाएगी और आपका फैमिली का जो साइज़ है वो स्मॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिली हैं, बट इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ओवरऑल। अगर हम देखते हैं तो मैं इसको बैड कॉम्बिनेशन की कैटेगरी में नहीं लेके जाता हूँ, इट इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। और जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को देखें तो सी इट विद अ पॉजिटिव नोट बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव मीनिंग्स आप निकाल सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन द प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन सेकेंड हाउस। धन्यवाद।